शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ अजा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, अजा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही उसे कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु बंधुओं, अजा एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, इसलिए हर मनुष्य को अजा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, जो कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आता है। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर भगवान के समक्ष प्रार्थना करें कि हे भगवान, अपना नाम और गोत्र बोलें। मैं भादो मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी तिथि को जो वार हो वह बोलें, जो गोत्र हो वह बोले। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये, ऐसा कहकर भगवान के समक्ष उस जल को छोड़ दें और फिर भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें। फिर पूरा दिन भगवान के स्मरण नाम जाप में बिताएं। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते हैं और साथ ही उन्हें जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। बंधुओं, अब मैं आपको एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अजा एकादशी व्रत कथा समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है अजा एकादशी व्रत। बंधुओं, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान सभी एकादशियों के जैसा ही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इसका क्या नाम है, विधान है और महात्म है, यह जानने की मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं कथा श्रवण करने जा रहा हूँ। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी, पुत्र और स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ।
कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को चले गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी व्रत से हुआ है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, चावल कदापि ना खाएं और घर में मांसाहार का प्रयोग भूल कर भी ना करें। हो सके तो प्याज और लहसुन का प्रयोग भी ना करें। किसी की निंदा में समय ना बिताएं। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अधिक से अधिक पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देंगे। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कथा को शेयर करें, ताकि उनके पुण्य में से भी आपको कुछ पुण्य प्राप्त हो सके। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि